जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कन्याकुमारी के एक और यादगार हसीन सफर पर ले जा रहा हूँ। सबसे पहले कन्याकुमारी ट्रिप का पूरा प्लानिंग करना जरूरी है। कन्याकुमारी में आपको एक रात गुजारनी है। कन्याकुमारी के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें चलती है। इस वीडियो के पहले मैंने त्रिवेंद्रम केरला ट्रिप का वीडियो बनाया है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिवेंद्रम से आप कन्याकुमारी भी आ सकते हो। त्रिवेंद्रम वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ट्रेन का आपके शहर से जाने का और आने का दोनों कंफर्म टिकट बुक करा ले। ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त दो बातों पर ध्यान दें। पहली बात, आपके शहर से जाते वक्त कन्याकुमारी में सुबह जल्दी पहुंचने वाली ट्रेन को प्राथमिकता दें। दूसरी बात, कन्याकुमारी से आपके शहर जाने वाली ट्रेन देर रात चलने वाली ट्रेन को प्राथमिकता दें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय कन्याकुमारी में गुजार सके। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य स्थित है और समुद्र तट पर बसा हुआ है। यहाँ 3 समुद्र का संगम है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। समुद्र के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक और सूर्य उदय सूर्य अस्त यहाँ का खास आकर्षण है। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर अच्छी होटलें हैं। कुछ होटलों की छत से समुद्र दिखाई देता है, तो कुछ होटल के रूम के गैलरी से ही समुद्र का नजारा दिखता है। होटल का रूम एक दिन के लिए ऑनलाइन एडवांस में बुक करा ले। दोस्तों, फिलहाल ही मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.jivanjallosh.com। कन्याकुमारी ट्रिप की अधिक जानकारी आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जा सकते हो। आपका ट्रिप का पूरा प्लानिंग हो गया। रेलवे का आने जाने का कंफर्म टिकट और होटल रूम एक दिन का एडवांस में बुक। आपकी सफर की पूरी तैयारी हो गई। फिर देर किस बात की, चलिए कन्याकुमारी की सफर पर निकलते हैं। कन्याकुमारी स्टेशन पर उतरने के बाद आपको सीधे होटल पर जाना है। रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाले को आपके होटल का नाम बता दीजिए। ऑटो वाला 50 रुपए तक किराया लेगा, आपको होटल तक छोड़ देगा। होटल में चेक इन करके आराम फरमाइए, सफर की थकावट दूर हो जाएगी। जनरली हम किसी भी जगह पहुंचते हैं तो ट्रेन लेट हो जाती है या ट्रेन का पहुंचने का वक्त ही दोपहर 3 बजे या शाम का होता है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता। सभी सफर से काफी थके हुए होते, तुरंत कहाँ बाहर जाने की मन नहीं करता। इसलिए हम आज खाली कन्याकुमारी माता और सूर्य अस्त का नजारा ही देखने जाएंगे। फ्रेश होकर कन्याकुमारी माता के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। कन्याकुमारी देवी माता अम्मन नाम से भी जानी जाती है। कन्याकुमारी में सभी दर्शनीय स्थल नजदीक नजदीक ही है। आपको कहीं भी जाने के लिए ऑटो करने की जरूरत नहीं। आपको 15 मिनट पैदल चलकर समुद्र तट की ओर कुमारी अम्मन माता मंदिर पहुंचना है। महिलाओं को कोई ड्रेस कोड नहीं है। पुरुषों को शर्ट उतार कर जाना होता है। पुरुषों को लुंगी लगाने की जरूरत नहीं, पैंट पहन सकते हैं। शर्ट उतार दीजिए। मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकान लगी है, यहाँ से फूलों की माला प्रसाद खरीद ले। आपका शर्ट फूल वाले के पास रख दें, चिंता करना नहीं, फूल वाला संभाल के रखेगा, उसे पैसा आने के बाद देना है। यहाँ भी भक्तों की भीड़ होगी, दर्शन लाइन में लग जाइए। आधे घंटे में आप गर्भगृह में पहुंच जाओगे। आपके सामने है आकर्षक और सुंदर वस्त्र परिधान की हुई आभूषणों से सजी माता अम्मान। पंडित आपसे फूलों की माला प्रसाद ले लेगा। पंडित अपनी अभिषेक करवाने की मार्केटिंग शुरू कर देगा, उसके ऊपर ध्यान ना दे। गर्भगृह में खाली दीप जले हो गए। आपका पूरा ध्यान माता पर केंद्रित करें। माता की नाक में हीरा जड़ा हुआ है, आप ध्यान से देखें। दीपक की रोशनी में हीरे की चमक से आपकी आंखें फटी ही फटी रह जाएगी। पूरी आस्था से माता को हाथ जोड़कर नमन करें। माता के दर्शन से आपके दिल को काफी सुकून मिलेगा। मंदिर के बाहर आ जाइए, आपके सामने होगा अथांग सागर। यहाँ थोड़ा रुककर समुद्र की ऊंची ऊंची उठती लहरों का आनंद उठाइए। सूरज ढलने से पहले आपको सनसेट पॉइंट पे जाना है। यहाँ एक व्यू टावर बना हुआ है। प्रकृति का हसीन सूर्यास्त का नजारा देखने सैलानियों का जमावड़ा पहले से मौजूद होगा। सभी सैलानी हाथों में
मोबाइल और कैमरे पकड़े हुए सूर्य अस्त का इंतजार करते हुए खड़े हैं। सूर्य पश्चिम की ओर धीरे धीरे ढलता जा रहा है। इतना बड़ा सूर्य का रूप पहली बार देखेंगे। धीरे धीरे सूर्य क्षितिज की ओर समुद्र में समाकर लुप्त हो जाता है। आसमान में छाया लाल रंग अंधेरे में बदल रहा है। आपको होटल की तरफ चलना है। यहाँ के मेन चौक में राजस्थानी और पंजाबी होटल है। इडली डोसा से आपको राहत मिल जाएगी। रात को होटल पर आराम से सो जाइए। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय का एक और हसीन नजारा देखना है। होटल के रिसेप्शन पर सुबह सूर्योदय का टाइम पूछ लीजिए, क्योंकि सूर्योदय का टाइम बदलता रहता है। सुबह जल्दी उठकर कन्याकुमारी माता के मंदिर के पास पहुंच जाइए। कन्याकुमारी माता मंदिर को लगकर ही सनराइज पॉइंट है। आपके पहले काफी सैलानी पहले से मौजूद दिखेंगे। आपको विवेकानंद स्मारक की ओर नजरें जमाए रखना है। सूर्य की धुंधली धुंधली किरणें नजर आने लगेगी। सूर्य नारायण समुद्र की कोख से धीरे धीरे बाहर आते दिखेंगे। सागर सूर्य की किरणों से चमक उठेगा। सूर्य नारायण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। अद्भुत नजारा देखकर मन भर जाता है। सारे सैलानी रोमांचित होकर चिल्लाने लगते हैं। समुद्र तट पर ही गांधी स्मारक है, जिसे गांधी मंडप कहते हैं। आपको गांधी मंडप जाना है। गांधी जी की कुछ अस्थियां जिस जगह विसर्जित की गई थी, वहां गांधी मंडप बना है। गांधी जी के संदेश और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र दीवारों पर लगे हुए हैं। गांधी स्मारक से ही आपको सामने ही विवेकानंद स्मारक और एक विशाल तमिल संत कवि की प्रतिमा दिखेगी। आपको वहां जाना है, लेकिन उससे पहले गांधी स्मारक से आपको होटल रूम पर जाना है। कन्याकुमारी में होटल चेकआउट टाइम 12 बजे का है। विवेकानंद स्मारक से आते आते देर हो जाएगी। बेहतर यही होगा होटल रूम चेकआउट करके बैग होटल की लॉकर रूम में रख दे। विवेकानंद स्मारक का टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होता है। आपको पैदल चलकर विवेकानंद डॉक पे जाना है। समुद्र के अंदर 500 मीटर की दूरी पर विवेकानंद स्मारक बना है। वहां केवल इंजन वाले नाव से ही जा सकते हो। पहले आपको टिकट काउंटर लगेगा। प्रति व्यक्ति 34 रुपीज टिकट आने जाने का निकालना होगा। टिकट काउंटर पर काफी भीड़ होती है। 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। सबसे पहले नाव विवेकानंद स्मारक ले जाएगी। बाद में तमिल संत कवि की प्रतिमा जहाँ है उस शिला पर ले जाएगी। आगे ब्रिज बना हुआ है, उससे गुजरकर आपको नाव तक पहुंचना है। नाव में बैठ जाइए। यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिली, सभी को लाइफ जैकेट दिया जाता है। कोई दुर्घटना घटी तो हम सुरक्षित रहे। आपकी नाव शुरू हो चुकी है। 15 मिनट में आप विवेकानंद स्मारक पहुंच जाओगे। विवेकानंद स्मारक एक बड़ी शिला पर बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे। एक दिन तैरकर इस विशाल शिला पर जा पहुंचे। इस निर्जन स्थान पर योग साधना करने लगे। इस स्थान पर साधना करने के बाद ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। कुछ दिन बाद ही वे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नाव से उतरने के बाद आपको एंट्री टिकट 20 रुपए निकालना होगा। आगे चलकर चप्पल और जूता स्टैंड पर उतार देना है। ऊपर चढ़ाई चढ़कर जाना होगा। सबसे पहले श्रीपाद मंडपम लगेगा। कहा जाता है इस स्थान पर कन्याकुमारी माता ने तपस्या की थी, इसलिए यह स्थल महत्वपूर्ण है। अंदर जाकर माता के पादुका का दर्शन कर ले। श्रीपाद मंडपम के बाहर आकर एक बार पूरे चौराहे का चक्कर लगा ले। यहाँ से भी समुद्र का विलोभनीय दृश्य देखने को मिलेगा। मुख्य मंडप जाने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होगा। भवन में प्रवेश करने के बाद 5 फुट से ऊंची चौराहे पर स्वामी जी की मूर्ति दिखेगी। यह मूर्ति कांसे के धातु से बनी है। मूर्ति की ऊंचाई 8 फुट है। स्वामी जी की मूर्ति को सच्चे दिल से निहार के देखे। स्वामी जी के मौजूदगी का एहसास आपको होगा। यहाँ ध्यान केंद्र बना है। आपको ध्यान केंद्र के अंदर प्रवेश करना है। यहाँ अंधेरा होता है, एकदम शांति होती है। यहाँ बोलना मना होता है। नीचे शांति से पद्मासन की अवस्था में बैठ जाइए। आपके सामने अंधेरे में चमकता दीवार पर ओम दिखेगा।
उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आप सभी दुख दर्द यहाँ भूल जाएंगे। ध्यान साधना की शक्ति क्या होती है, थोड़ी देर ध्यान करने के बाद आपको पता चलेगा। ध्यान केंद्र को लगकर ही एक बुक स्टॉल है। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें कम कीमत पर उपलब्ध है। भवन से बाहर आ जाइए, आप जितना चाहे यहाँ वक्त बिताओ, चारों ओर नजरें घुमाकर देखो। मैं शब्दों में बयां नहीं करूंगा, आप खुद देख लो। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा। नीचे आ जाइए, नाव में फिर से बैठ जाइए। नाव तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की चट्टान पर ले जाएगी। 10 मिनट में चट्टान पर पहुंच जाओगे। नाव से उतरकर आपको सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको विशाल मूर्ति दिखेगी। यह मूर्ति प्रसिद्ध तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की है। इसकी ऊंचाई 133 फुट है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ के 133 अध्यायों का प्रतीक है। इस मूर्ति को लगभग 5000 शिल्पकारों ने बेहद मेहनत से बनाया था। यहाँ से भी अद्भुत नजारा चारों ओर दिखेगा। कुछ वक्त बिताने के बाद आप नीचे उतर कर आइए। नाव से आपको समुद्री तट पर लौटना है। अभी आपको आगे सुचिंद्रम जाना है, जो कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाला 300 से लेकर 400 रुपए तक किराया आने और जाने का लेगा। ऑटो में बैठ जाइए। रास्ते के दोनों तरफ नारियल के पेड़ नजर आएंगे। बीच बीच में बड़ी बड़ी चट्टानों के पहाड़ नजर आते रहेंगे। बीच में साईं बाबा का बड़ा मंदिर लगेगा। साईं बाबा का दर्शन कर लीजिए। अगर आप शिरडी जाकर साईं बाबा का दर्शन करना चाहते हो तो मैंने पहले से ही शिरडी ट्रिप का वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप शिरडी जाने का वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो। साईं बाबा मंदिर से 20 मिनट में आप सुचिंद्रम पहुंच जाओगे। ऑटो वाला ठीक मंदिर के सामने ऑटो रोकेगा। बाहर से ही मंदिर के भव्यता का पता चलता है। यहाँ भी आपको शर्ट उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करना होगा। पत्थरों से बने भव्य मंडप से गुजरकर अंदर जाना होगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, कन्याकुमारी आकर सुचिंद्रम मंदिर नहीं देखा तो आपकी ट्रिप बेकार है। शिल्पकला का बेहतरीन नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मंदिर के भीतर बहुत सारे देवी देवताओं के शिल्प बने हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति लिंग के रूप में विराजमान है। मुस्कुराते हनुमान जी की 18 फुट ऊंची प्रतिमा है। दर्शन कर लीजिए। मंदिर से बाहर आ जाइए। मंदिर को लगकर ही एक सरोवर है, जिसके मध्य में एक मंडप बना हुआ है। सरोवर की चारों ओर चक्कर लगाइए। ऑटो वाला आपका इंतजार करता होगा। ऑटो वाला आपको कन्याकुमारी वापस छोड़ देगा। कन्याकुमारी के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल आपने देख लिए हैं। होटल से आपका बैग ले लीजिए और आपके शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़िए। कन्याकुमारी से मदुराई और रामेश्वरम जा सकते हो। अगला वीडियो रामेश्वरम ट्रिप का होगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।